जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक, संपादक, आलोचक डॉक्टर हरिराम पाठक जी के साथ दिल्ली से। यह जो तुलसीदास जी का जो मूल्य था, जीवन का जो उनका मूल्य था, हुँ, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने सामाजिक क्रांति लाई या सामाजिक चेतना समाज में फैलाई, उस तरह जी। की सामाजिक चेतना और सामाजिक क्रांति क्या आपको लगता है कि अब तक पूरे लगभग 60 साल के दशकीय राम कथा जो उनका प्रोग्राम हुआ या जो उनका कार्यक्रम पूरे देश में हुआ, लगभग 1000 श्रृंखला में अगर देखें तो 1000 राम कथा होने को आई, या लगभग 900 1000 के आसपास टच कहीं ना कहीं कर रहा है। बहुत कम उम्र से कर रहे हैं, 10-11 साल की उम्र से कर रहे हैं। उनके घर में भी दादा उदा जो है वो रामायणी थे, और इस तरह से उनको वहां शिक्षा में कोई भी क्रांति, एक ऐसा कोई भी एक शिक्षा आपको इतनी उम्र आपने गुजार दी राम कथा कहते कहते। आप तो अमीर होते गए, आप तो मोटा भाई होते गए जो गुजराती में कहा जाता है। हुँ। लेकिन क्या तुलसीदास जी का यही मूल्य था? जी। जी नहीं, तुलसीदास जी का यह मूल्य नहीं था। मुरारी बापू जी ने अपना मूल्य स्थापित करने का प्रयास किया है। उनके अपने मत हैं, उनके संप्रदाय हैं और राम कथा जो है वाचन करना, वह उनका एक माध्यम पर हो गया है धन कमाने का। नहीं तो यदि माध्यम नहीं रहता, तो इस तरह की जो प्रतिक्रियाएँ हैं, वो क्यों देते? वो वे क्यों नहीं सीधे-साधे शब्दों में मान लेते हैं कि सूतक लगता है और सबको लगता है और उसकी एक व्यवस्थित प्रक्रिया है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में और उस प्रक्रिया से हर एक को किसी को गुजरना पड़ता है। 13 दिन, 12 दिन या 16 दिन के जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें प्रत्येक दिन ऐसा होता है जो महत्वपूर्ण होता है और उसमें पितरों के प्रति श्रद्धा भावना रहती है और तर्पण किया जाता है, अनुष्ठान किए जाते हैं। यह सब हमारे शास्त्रों में विहित है, तो शास्त्र से अलग तो वो नहीं है। जब प्रवचन देते हैं राम कथा का, तो राम कथा का प्रवचन देने का मतलब नहीं है कि केवल राम की कथा को ही कह देना है, वैसी बात नहीं है। राम कथा के गूढ़ रहस्य कहाँ छिपे हुए हैं, कहाँ उनके तार समाज से जुड़ते हैं, राष्ट्र से जुड़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, राजधर्म से जुड़ते हैं। इन सभी बातों को लेकर के वे कभी-कभी व्याख्या तो करते हैं, लेकिन बीच-बीच में वो उलझते चले जाते हैं और उनके कोई भी क्या यह व्यक्ति जो जब उलझाव है, जो आपने बहुत अच्छी बात कही और रखी, ये जो हुँ, उलझाव है, क्या वो साइकोलॉजिकल अगर हिसाब से देखें तो कहा जाता है कि क्या ये कमी को दर्शाता है ये? उनकी कमी को ही दर्शाता है। कोई भी व्यक्ति जो साधना के पथ पर अग्रसर है, कथा वाचन भी एक साधना ही है, लेकिन साधना के पथ पर अग्रसर होते हुए भी वो भटक जाते हैं और एक बार नहीं, बार-बार भटकते रहे हैं। और बार-बार माफ़ी माँगते रहे हैं, फिर भटकते हैं, फिर ब माफ़ी माँगते हैं। आखिर यह सिलसिला क्यों है? क्योंकि कथा वाचन करना भी एक बहुत ही परिपक्व दिमाग का काम है। मंथन करना है, जैसे सागर मंथन हो क में अमृत भी मिला था और विष भी, लेकिन अमृत का पान किया जाना चाहिए, विष का नहीं। अब जो है ये तो मंथन करते हैं तो पता नहीं अमृत कितना निकाल पाते हैं और कितना विष निकाल पाते हैं, कितना लोगों को चेताते हैं। समाज के लिए उनकी उनकी जो कथाएँ हैं वो कितनी उपयोगी होती है। बड़ी मात्रा में शिक्षित वर्ग, अर्ध शिक्षित वर्ग या अशिक्षित वर्ग भी आता है कथा सुनने के लिए कि कुछ ज्ञान अर्जित करें। और सब लोग मानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, शहरी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्र में, सब जगह लोग जो है अपने-अपने धर्म का पालन करते हैं, उसके अनुसरण चलते हैं। लेकिन एक जगह आकर के सभी एकमत हो जाते हैं, सूतक हो या अन्य कोई परंपरागत चीज़ें हैं, उसमें सब आदिवासी हो और वर्ण और सवर्ण की जो बातें की जाती है वो हो, चाहे कोई भी हो, हम सभी एक हो जाते हैं और अपने-अपने धर्म के अनुसार ईसाई और मुस्लिम, बौद्ध, जैन भी एक होते हैं। तो यह तो जो सामान्य तौर तरीके हैं गृहस्थ जीवन के, जो सामान्य बातें हैं धर्म की, जो शास्त्रों की बातें हैं, उसकी अवहेलना करके
वे आखिर कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, कौन मार्ग दिखा रहे हैं गृहस्थों को। क्योंकि सबकी सबसे बड़ी समस्या आजकल गृहस्थ के सामने है। जो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं वो तो कभी कुछ मानते हैं, नहीं मानते हैं, परिवार से, समाज से, राष्ट्र से अलग होकर के, द्रोह करके वो अपना रास्ता तय करते रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये तो नहीं है ऐसा। कथा वाचन करने का मतलब ही है कि हम अपने, हमारी जो सनातन धर्म के पूरा कथाएं हैं, उन कथाओं को बार बार हम लोगों के सामने इसीलिए वाचन करते हैं, दोहराते हैं, ताकि हमारी संस्कृति से लोग पीछे न छूटें, अलग न हो, परंपराओं को पकड़े रहें, परंपराओं का मंथन करें, उसमें जो अपनाने वाली चीजें हैं उसे अपनाएं। हाँ, तो उन चीजों को अपनाते ही जा रहे हैं अधिकांशतः, जो है जो हमारे जीवन को शुद्ध करती है। हम शोक मग्न होते हैं। माने कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि सूतक को नहीं मानता है, लेकिन ऐसा कहा जाए कि वो शोक को नहीं मानता है, ये कैसे संभव है। जो गृहस्थ होगा वो शोक में होगा ही। रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति भोजन के प्रति आसक्त थे। विवेकानंद जैसे सन्यासी, जब परमहंस की मृत्यु होती है तो विवेकानंद भी शोक में आ जाते हैं। जबकि वो ज्ञानी थे, वो जानते थे कि आत्मा और परमात्मा का रहस्य क्या है, उपनिषदों का ज्ञान था उन्हें, कथाओं का ज्ञान था। लेकिन सब कुछ ज्ञान होने के बावजूद भी शोक में आदमी डूब जाता है। ये हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इस स्वाभाविक प्रक्रिया में भी वो नहीं आते हैं। एक बापू जी, मुरारी बापू, जो स्वाभाविक आपकी शरीर की जो आंगिक चेष्टाएं हैं, जो मन की प्रवृत्तियां हैं, मनोविज्ञान है जिसका उल्लेख आपने किया, जो मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान, और जिन मनोविज्ञान के आधार पर 9 रस माने गए हैं, उनको आप कैसे, शोक भी एक रस है। शोक हालांकि स्थायी भाव है, लेकिन दुख होता ही है। उत्साह सबको होता है, वीरता सबको दिखाई देती है, विभत्स और सब जितने रस हैं या स्थायी भाव है, सबके अंदर मौजूद है। तो फिर वो तो मनोविज्ञान से जड़ित है। ये मनोविज्ञान से भी अलग हो जाते हैं कि पत्नी मरती है और 3 दिन के बाद कथा वाचने चले जाते हैं, कथा वाचन करने। तो ये सारी विकृतियां हैं, और मनोवैज्ञानिक विकृतियां, आपने जो प्रश्न उठाया था क्या ये मनोवैज्ञानिक विकृतियां हैं, ये मनोवैज्ञानिक विकृतियां हैं कि वो न मार्ग पर खुद चल रहे हैं सही मार्ग पर, न सही मार्ग दिखला पा रहे हैं। और इन्हीं सब स्थितियों का खंडन जो है अविमुक्तेश्वरानंद जी ने किया है, जो बहुत ही तार्किक और युक्ति संगत प्रामाणिक बात करते हुए उन्होंने बताया है कि मुरारी जी का इस तरह का आचरण सही नहीं है और अनुकरणीय नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अनुकरणीय होना चाहिए। आखिर हम कथा सुनने क्यों जाते हैं, इसलिए कि अच्छाई का हम अनुकरण करें, हम उसे अपने आचरण में उतारें। लोग क्या जाते हैं इसको झुंड इस के झुंड। संदर्भ में देखा जा सकता है कि तुलसीदास जी अगर कहते हैं, एक अगर उनकी 2 पंक्तियों को लें, थोड़ा कुछ पंक्तियों के हिसाब से भी समझा जाए दरअसल, कि जी। दुख दरिद्र समान दुख नहीं कहूं। हम्म। क्या इनको अगर कोई एक गरीब अगर इनको निमंत्रण भेजागा, कभी यह गए हैं किसी गरीब के कोठरी में, कुटिया में, कभी इस तरह से इनके आयोजन जिस तरह से होते हैं, वो आपको नहीं लगता है कि काफी कुछ एकदम विलासिता पूर्ण होता है? राम जी का जीवन खुद इस तरह का विलासिता पूर्ण था? बिल्कुल नहीं था। क्या बिल्कुल नहीं। तुलसीदास जी का था? तुलसीदास जी का जीवन तो बिल्कुल नहीं था। देखिए, तुलसीदास जी के समय में प्लेग आई हुई थी, प्लेग की महामारी। और प्लेग की महामारी में तो डरमल को साथ लेकर के और अपने इष्ट मित्रों को साथ लेकर के वो जहाँ शव था, शव को उठा के और श्मशान घाट तक पहुंचाते थे। और उन्हें इनको भी भय था। लोग कहते थे कि भाई प्लेग तुम्हें भी होगी, लेकिन कहते थे कि जो भी हो, लेकिन जब तक सांस है तब तक मैं सेवा करता रहूंगा। तो सेवा करते रहे। बजाते इसके माने प्रमाण है। मानस का हंस में अमृतलाल नागर ने बहुत खोजबीन करते हुए ये सारे तथ्य प्रस्तुत किए हैं, उदाहरण दिया गया है। तो तुलसीदास का जीवन उस तरह था, बिल्कुल सामान्य था। मंदिर में सोते थे, बैठ करके जलपान करते थे, और
वहाँ पर अपनी रामचरितमानस की रचना करते थे, चाहे अन्य ग्रंथों की। तो उनका सामान्य सा जीवन था। लेकिन ये लोग असामान्य जिंदगी जी रहे हैं, और वैसे ही असामान्य और सुविधा भोगी जिंदगी जी करके अब देखिए पहनावा पोशाक मुरारी बाबू का कितना सामान्य है, लेकिन पहनावा पोशाक केवल दिखाने के लिए है। मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ कि ये लोग तिजोरी भरते हैं, ये सब बातें कहना शोभा नहीं देती है। लेकिन बाध्य होकर के कहना पड़ता है कि भाई इस तरह का भटकाव क्यों लाते हैं। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, तुलसीदास ने बात कही है। तो उस दरिद्रता को आप कहाँ पहचान रहे हैं। कथा वाचन इसलिए भी किया जाता है कि कथा वाचन केवल राजा महाराजाओं और महारानियों की कथाएं नहीं है, उसमें आदिवासियों की कथाएं हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति की कथाएं हैं, जिनको रहने के जो सड़कों पर रहते हैं लोग, उनकी कथाएं हैं। और सभी एक जगह जुड़ते हैं, राजा से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं, चिंतन करते हैं और अपने अंदर का जो ईश्वर है उसको प्राप्त करते हैं। तो जितनी भी कथाएं हैं उसका मूल सूत्र एक ही है कि हमारी जो सनातन परंपरा रही है, जो सद्भावना रही है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है, पर दुख कातरता की भावना है, ये सब हम कथा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, लोगों में जागृति लाएं, पवित्रता फैलाएं। ये कौन सी पवित्रता है, ये कौन सा की शुद्धि है कि 3 दिन पहले पत्नी मरी और उसके बाद कथा वाचने के लिए आ गए। शुद्ध तो करना होगा। मैंने पहले बार भी कहा था कि कथा वाचन करते वक्त षोडशोपचार विधि से विष्णु की पूजा की जाती है, नवग्रह की पूजा की जाती है, षोडश मातृका की पूजा की जाती है। तो पूजा कैसे करेंगे, ठाकुर जी की पूजा कैसे करेंगे, जबकि आप 3 ही दिन में गृहस्थ होकर के अपने आप को शुद्ध मान लिए। अपने आप समाज, देखिए कहा गया है कि वादे वादे जायते तत्वबोध, वाद वाद से तत्वबोध की प्राप्ति होती है। लेकिन तत्वबोध उन्हें हुआ कहाँ। उन्होंने जब खुद ही वो भ्रमित हैं तो अपना संदेश, जो हमारी पारंपरिक चीजें हैं, जो अनमोल खजाने हैं हमारे विचारों के, जो पुस्तकों में संजोए गए हैं, जिन पुस्तकों का अध्ययन करके उसका गूढ़ार्थ जो नहीं समझ सकते हैं, उनको वह गूढ़ार्थ समझाना है। शुद्धि क्या है उनको यह मंत्र देना है। तो फिर जब वही नहीं कर पा रहे हैं तो कथा वाचने का प्रयोजन क्या है। देखिए जब हम लोग कथा सामान्य सी कथा भी करते हैं तो घर में एक ओम पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स वाभ्यंतर शुचि, यह मंत्र पढ़ के और स्थान को शुद्ध किया जाता है। स्थान यदि शुद्ध ही है, घर का स्थान तो अशुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी उसे शुद्ध किया जाता है। तो हमारे यहाँ की जो परंपरा है वह परंपरा शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि पर निर्भर है। और अंतःकरण की शुद्धि भी कैसे होगी, जबकि बाह्य शुद्धि पर भी हम ध्यान देंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो बाह्य शुद्धि भी है, अंतःकरण की भी शुद्धि है, दोनों को मिलाया जाता है। बहुत कुछ जन कल्याण, जन का मुख क्या है, उनकी मनोवृत्ति क्या है, उनका मनोविज्ञान क्या है, ये सब समझते हुए सब कुछ करना पड़ता है। मैंने पहले दिन भी कहा था कि वो जो तर्क देते हैं कि नहीं मैं शुद्ध हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो आपको आवश्यकता नहीं है ठीक है, लाखों लाख लोगों को तो है, उनके विश्वास पर आप आघात क्यों पहुंचा रहे हैं, यह बात है। और वो भी राम कथा का वाचन कर रहे हैं, कृष्ण कथा का वाचन कर रहे हैं, जहाँ कर्म की प्रधानता है, जहाँ हर एक काम सत्यता से जुड़ा हुआ है, और शुद्धि भी सत्यता का ही एक रूप है, वह भी सच्चाई है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ देखिए सन्यासी के रूप में भगवान श्री राम का भी वनगमन होता है। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, कैकेयी वरदान मांगती है और 14 वर्ष वो तापसी के भेष में, तपस्वी के भेष में जाते हैं, सन्यासी के भेष में जाते हैं। लेकिन जब भरत उन्हें समाचार सुनाते हैं जाकर के, तब वो विचलित हो जाते हैं, शोक में आ जाते हैं। तो सन्यासी को तो शोक नहीं करना चाहिए, वो तो सन्यासी भेष में राम है, लेकिन शोक करते हैं, पिंडदान करते हैं, वो भी कर्म करते हैं। तो सन्यासी होना एक अलग बात है, शोक हृदय की बात है, हमारा स्थायी भाव है।
तो योगी हो चाहे भोगी हो, कोई भी हो, लेकिन स्थाई भाव को आप नहीं मार सकते हैं। स्थाई भाव अस्थाई भाव है, वो है तो है, ये 100% सही है। जैसे श्रृंगार को आदमी मार सकता है, श्रृंगार रस है, रस की हत्या आप कर देंगे आप, लेकिन स्थाई भाव की हत्या कैसे करेंगे? स्थाई भाव तो अस्थाई रूप से है, उसका जब उग्र रूप होता है, जब वो स्थाई भाव प्रकट होता है तो रस बनता है, और रस बनता है तो श्रृंगार के रूप में, वीर के रूप में, विभत्स के रूप में प्रकट होता है। उसको हम दबा सकते हैं, रस को, लेकिन अस्थाई भाव को कैसे दबाएंगे? तो अस्थाई भाव उनमें भी विराजमान है, और विराजमान होते हुए भी उन्होंने उसकी अवहेलना की है। ये गलत बातें हैं। इस पर मैंने गहराई से चिंतन करने की बात है। इसका साहित्यिक विधान है, धार्मिक विधान है, सामाजिक विधान है। क्या तो तुलसीदास जी से क्या आप ये सीखने की जरूरत नहीं मानते हैं? एक तो आप उनके जीवन के जो संघर्ष रहे उसको आप नहीं मान रहे हैं, आपके घर में देखिए, उस तरह से। ये इनका यदि ध्येय हो तुलसीदास के जीवन से कुछ सीखना, तब न सीखेंगे। आपका कुछ ध्येय है, आप साक्षात्कार ले रहे हैं, आपका ध्येय कुछ होगा। यह ध्येय है कि हाँ भाई, जो गलत किया है आदमी, और हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या जानती है कि मुरारी बापू ने गलत काम किया है, तब उस संदेश को पहुंचाना है। हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके जरिए हम बताएंगे। और दूसरी बात है कि यदि हम गलत बोल रहे हैं, गलत तर्क दे रहे हैं, तो हमारे जो श्रोता हैं वो हमें कहेंगे, लेकिन प्रमाण देना होगा। हम गलत कहा है इसका प्रमाण देना होगा, न्याय विधि के द्वारा। सार्थक संदेह तो सबको होता है, कोई भी काम आदमी करता है तो पहले दूसरा कोई देखेगा तो संदेह करेगा, संदेह से तर्क उत्पन्न होगा, तर्क प्रमाण खोजेगा, और प्रमाणित होने के बाद न्याय का दर्शन होगा, हमें न्याय मिलेगा। तो इसके सब क्रम है, क्रमबद्ध है। और अविमुक्तेश्वरानंद जी बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल प्रामाणिक और तथ्यपूर्ण बात कर रहे हैं। उनका खंडन करने के लिए वो आमंत्रित भी करते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो 100% सही है, वो भी गलत हो सकता है। लेकिन गलत तब होगा जब कोई खंडन करने वाला आएगा, उससे तर्क होगा, वाद विवाद होगा, और उसके बाद यदि वो जीत जाता है तर्क में तो हम पराजित हो जाएंगे। तो एक ये सब आखिरी बातें हैं। सवाल कि क्या अगर इस तरह के हमारे समाज में अगर शंकराचार्य नहीं होते, जैसे एक पुरी के शंकराचार्य हैं, काफी उद्भट विद्वान हैं एकदम, जी जी। तर्क के साथ पुरी के शंकराचार्य जी जो हैं, हम्म उसी तरह से ये भी जो हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज भी उसी तरह से चीजों को रखते हैं। हम्म, उनकी भी पसंद नापसंद अपनी अपनी है, लेकिन जिस तरह से चीजों को रखते हैं, जी। तो सामाजिक एक सरोकार भी उनको दिखता है, धर्म के अलावा भी हम्म, सामाजिकता में भी कहीं ना कहीं उनकी गहरी रुचि है। अगर ऐसे लोग नहीं होते तो ये मुरारी बापू जैसे लोग, जो इनका ज्ञान भंडार है, इनका स्वविवेक है, विवेकवान जो ये अपने आप को जिस रूप में समझते हैं, ये तो और अतिवाद की तरफ समाज को ले जा सकते हैं, एक डर बना अतिवाद रहता की है। तरफ, अतिवाद की तरफ ले ही जा सकते हैं, और ले ही गए हैं लोग। अब पुरी के शंकराचार्य हैं, ये लोग देखिए, शंकराचार्य ऐसे ही नहीं हुआ जाता है। नासा इनको बुलाती है और ये लोग जा करके वहां तर्क देते हैं। वैदिक मैथ के बहुत बड़े जानकार होते हैं ये लोग, और मैथमेटिक्स इनकी जो है इतनी मजबूत होती है। आखिर तर्क क्या चीज है, मैथ क्या है, गणित क्या है? गणित जो है वो तर्क है, तर्क विद्या है वो। तो तर्क विद्या गणित, बहुत ऐसे आदमी को देखेंगे कि सूत्र मालूम नहीं होगा तभी वो मैथमेटिक्स के सवाल हल कर देगा। उसे सूत्र की जानकारी नहीं है, लेकिन सवाल हल कर देगा। इसलिए हल कर देगा कि वो तर्क है उसमें, और तर्क के आधार पर वो बनाते जा रहा है और सॉल्व हो गया। तो ये लोग विज्ञान के, गणित के, न्याय शास्त्र के, धर्म शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। इनकी पूरी जिंदगी ही उसी में खप गई है। तो इन्हें सामान्य नहीं समझना चाहिए। ये सामान्य लोगों से ऊंचे स्तर के व्यक्ति हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, लोग प्रमाण रखते हैं। और बहुत ऐसे हैं कि अब लोग कह देते हैं कि अरे वो क्या जानते हैं, वो ढोंगी है, पाखंडी है। ये तो कह देना बहुत आसान है, कोई भी कह देगा। जो अनपढ़ है, नहीं पढ़ा लिखा है, वो भी कह देगा कि हाँ चलो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ, अब इनके जैसा आदमी जो है, जो मुरारी बापू जैसे जो लोग हैं,
जिनको हम राम कथा मर्मज्ञ भी नहीं कह सकते, क्योंकि मर्मज्ञ जो होगा वो हर एक चीज का मर्मज्ञ होगा। राम की कथा जो है केवल धार्मिक कथा मात्र नहीं है, वह सामाजिक कथा है, वह राजनीतिक कथा है, वह आर्थिक कथा है। हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक कथा है। संस्कार से जुड़ी हुई बातें हैं, वहाँ मर्यादा की बातें हैं, पारिवारिक मर्यादा है, राजनीतिक मर्यादा है, संप्रदायगत मर्यादा है, सभी तरह की बातें हैं वहाँ। और सब लोग अपने अपने मर्यादा में रह करके ही, यहाँ तक कि समुद्र भी अपनी मर्यादा में बहता है। राम राज्य में इसका भी वर्णन किया गया है। गाय बादल जो है मांगने से जल देता है, मांगे वारिद दे ही जल, रामचंद्र के राज। तो रामचंद्र के राज में इस तरह की जो परिकल्पना की गई है, यह संभव हुआ था या परिकल्पना की गई है, लेकिन इस तरह की एक परिकल्पना भी की गई है तो उच्च कोटि की गई है, जिसमें एक राजा के चरित्र को दिखलाया जा रहा है। एक मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को, एक मुखिया कैसा होना चाहिए, मुख के समान, जो खान पान में एक हो, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुख जो है खाता है, लेकिन सारे अंगों का पालन पोषण करता है विवेक के साथ। सहित किसी के साथ विवेक, तुलसी सहित विवेक, सोचिए तुलसी, पंक्ति देखिए। हाँ हाँ, तुलसी सहित, तुलसीदास कहते हैं कि विवेक के साथ पालन पोषण करता है। और वैसे ही अपने जो ये मैंने जो मुरारी बापू जी जो हैं वो विवेक के से ही दूरी बना करके चल हाँ रहे हैं। हाँ, ये भी कथावाचक भी तो एक मुख ही है, समाज का मुख है। तो उसका कर्तव्य होता है कि अपनी वाणी के द्वारा उस सबका पालन पोषण बढ़िया से करे, सबको बढ़िया से सदुपदेश दे सके। लेकिन मुरारी बाबू क्या करते हैं, ये क्या मुख का कर्तव्य निभा रहे हैं? इनसे क्या सारे अंग पालित और पोषित होंगे अच्छी तरह से? पैर भी है, हाथ भी है, दिमाग है, पेट है, छाती है, ये सभी अंगों का पालन पोषण क्या ये कर रहे हैं? ये तो और भड़का रहे हैं लोगों को कि नहीं नहीं, हम ये मानते हैं, हमारा ये संप्रदाय है, इस चीज को मान रहे हैं। अरे कहाँ से मान रहे हैं भाई? तुलसी के समान विवेक होना चाहिए। और विवेक की भी अलग परिभाषा है। विवेक क्या चीज होती है? विवेक है कि जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, हंस पय ही पिव, परिहरि बार विकार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जड़ चेतन विश्व किन्ह करतार, करतार ने, विधाता ने जड़ और चेतन दोनों बनाया है इस विश्व में। लेकिन जो विवेकवान पुरुष हैं वो हंस के समान होते हैं कि दूध और पानी मिला रहता है तो हंस दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। वैसे ही अच्छाई को ग्रहण करने का विवेक पैदा करना चाहिए। संतों का यह स्वभाव होना चाहिए, विवेकवानों का यह स्वभाव होना चाहिए। कहाँ इस विवेक का पालन मुरारी बापू ने किया? तो आपने उन्हें, समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।